हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और बच्चों, इसमें हम लोग सीख रहे थे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। हमने आपके साथ प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर के 3 विधियाँ दी गई हैं, जिसमें से पहली विधि का नाम है बच्चों गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी विधि का नाम है बच्चों सूत्र विधि। तो फर्स्ट मेथड के बारे में, पहली विधि के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग मेथड से या पूर्ण वर्ग बना करके किस तरीके से उसको हल किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर, आप कह सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना करके किस तरीके से हम, ठीक है, कौन सा मेथड है बच्चों? इस मेथड का नाम क्या है? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना करके किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। देखो बच्चों, इस विधि में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि को हम इतना आसानी से आपको सिखाएंगे कि आपको कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ट्रिक बताऊंगा और जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप हमारे साथ आप लोग फॉलो करते चलिएगा, समझते चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए समझिए। देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज कर लो 2x² - 7x + 3 = 0। हमारे पास बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात बच्चों क्या दिया है? द्विघात समीकरण हमारे सामने एक दिया हुआ है। हमें इसको हल करना है सर किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखो बेटा, पूर्ण वर्ग विधि में होता क्या है, दो सर्वसमीकरण जो आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हीं सर्वसमीकरणों का यूज होता है। सर कौन सी है, याद दिलाइए तो। देखो कौन सी बेटा? a - b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, सबको याद होगा। ठीक है, ये यहाँ प्लस होगा तब बच्चों, और a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। ये दो सर्वसमीकरणें आपके जहन में पहले से उतर चुकी हैं, आप ऑलरेडी इनको याद कर चुके हैं। इन्हीं सर्वसमीकरणों का यहाँ पर यूज होता है। देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। बच्चों, सबसे पहले जिस दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग मेथड से अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हम लोग वहां देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक अगर 1 होगा, क्या होगा सर? 1 होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और अगर 1 नहीं होगा तो सर क्या बुरा होगा? क्या नहीं, 1 नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा, कि स्टेप बढ़ जाएगा। अगर 1 नहीं होगा तो उसे 1 बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बच्चों x² का गुणांक कितना है? 1 है ना, 1 नहीं है ना, 2 है यहाँ पर, तो इसलिए हम पहले यहाँ 1 बनाएंगे। अब 1 बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि इस पूरे समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे, जिससे यहाँ पर 1 बन जाए। क्लियर हो रही हैं बातें? समझते चलिएगा। क्या होगा बच्चों? लिखेंगे दोनों पक्षों को, ध्यान समझते चलना, लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों को किससे बच्चों? 2 से ना, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, भागना मत, देख लेना। जब इसको भाग दोगे बच्चों तो क्या मिलेगा? देखो 2x² / 2 - 7x/2 + 3/2 = 0। ये सारा काम सर क्यों किया जा रहा है? जिससे x² का गुणांक जो है वो 1 हो जाए। अब बच्चों देखो, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट x² - 7/2x + 3/2। पहला स्टेप नंबर 1, समझते चलना, ही लिखते चलूंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप आपको क्या प्रयोग करना है? ध्यान समझते चलना हमारी बात को बच्चों। पहला स्टेप आपको यूज करना है कि जो x² वाला पद होगा, x² का गुणांक क्या करना है? 1 करना है। सुनते चलना बच्चों, पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। पहला रूल आपका क्या होगा कि
एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। क्यों बनाना होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्यों बनाना होगा बिना इसके बताए तो हम रह नहीं पाएंगे, आपको पता ही है, तो बताएंगे, बट अभी आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे। अगर 1 पहले से है सर तो हमारे लिए अच्छा ही, अगर 1 नहीं है सर तो हम दोनों पक्षों में जो है उससे भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा। अब सुनो स्टेप नंबर सेकेंड क्या होगा। स्टेप नंबर सेकेंड जो होता है बच्चों, उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे, ध्यान देना, आधे का वर्ग जोड़ना तथा घटाना। सुन लो भैया, क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का गुणांक, एक्स सुनिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना लिख करके एक्स समझिएगा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना तथा घटाना। यहाँ पर जो यक्स है, यक्स वाला पद, अब सुनो भैया, कभी कभी वाई स्क्वायर भी आ सकता है, तो यक्स की जगह पे आप वाई स्क्वायर समझ लेना, कभी कभी टी स्क्वायर आ जाएगा तो टी समझ लेना, समझ गए ना। तो जो एक्स का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग उसमें जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। तो भैया यहाँ एक्स का गुणांक देखो कितना है, 7/2। अब 7/2 का आधा करोगे 7/4 आएगा। सर कैसे, कुछ नहीं करना, 2 से भाग करना या 1/2 से गुणा करना। अब 7/2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 7/4 आएगा। अब हमें क्या करना होगा, 7/4 के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए घटाना भी पड़ता है। तो मैं तो बोलता हूं बच्चों कि दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का वर्ग यहीं बीच में जोड़ दो और धन 3/2, या एक काम करो यहाँ ना जोड़ो, अगर आप यहाँ जोड़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों कैसे, यहीं लिख दो 7/4 का वर्ग जोड़ दो और माइनस 7/2x धन 3/2। इधर जोड़े हो तो इधर भी आप लोग 7/4 का वर्ग क्या करो, जोड़ दो। जीरो में जोड़ोगे वही आएगा। देखो बेटा, अगर यहाँ जोड़ते और यहाँ घटाते तो फिर से पक्षांतर करते, वही जाकर के हमको मिलता, और वो हम यहाँ नहीं करें। हमने सिंपल सा बोला कि दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग जोड़ दो तो बैलेंस होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इतना करते ही जादू होता है। देखो कैसे, यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ये होगा और माइनस इसको 2 × x × 7/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7/4 का होल स्क्वायर। सोचो लिख सकते हैं कि नहीं। देखो भाई, ये तो वैसे ही है, लेकिन इसी को हमने चेंज किया। देखो 2 दूना 4, 7/2x, यही चीज आएगी ना इसको हल करने पर। लेकिन यहाँ आपको सर्वसंख्या नजर आ रही होगी, a² + b² - 2ab, यही हम लोग चाहते थे। अब हम करेंगे क्या, इसके बाद सुन लो क्या करेंगे बच्चों, ये जो होगा हमारा वो x - 7/4 के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या बन जाती है, जो हमें बनाना है पहले ही हमने आपको बता दिया। ये सारे की सारी चीजें एक साथ मिलकर के सर्वसंख्या बन गई। जो बचा उसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। इधर बचा कितने हमारे पास, 7 × 7 = 49 और बटे 4 × 4 = 16। ये जाएगा हमारा माइनस में कितना हो जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब इसी को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमें x का मान मिल जाता है। देखोगे कैसे, यहाँ पर x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 16 आएगा 49। ठीक है, यहाँ पे 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, यहाँ 24 आ गया। x - 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा 25/16। स्क्वायर रूट इधर से जाएगा तो इधर वर्गमूल निकालेगा। x - 7/4 इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 5/4 हो जाता है। 5 का वर्गमूल 4 होगा, 16 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होगा और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x निकालोगे तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 और प्लस 7/4। इतना समझ में आया। अब ये जो आपको यहाँ पर मिला है बच्चों, एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार हम निगेटिव साइन ले लेते हैं, तो क्या होता है, हमें आराम से वैल्यू मिल जाती है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, माने धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू आपको 5/4 मिल जाएगा प्लस 7/4 मिल जाएगा। तो देखो 7 × 5 = 12 हो गया, 12 बटे कितना कर दे रहे हो, 4, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो x बराबर 3, पहला आंसर आपको मिल जाएगा। दोबारा क्या करोगे आप, नेगेटिव साइन ले लोगे माइनस, तो यहीं पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, -5/4 प्लस 7/4 सॉल्व करोगे बेटा 2/4 आएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। फाइनली आपको आंसर क्या क्या मिला है, 3 और 1/2 मिल गया है। आशा करते हैं कि जो यहाँ पर मैंने आपको द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि बताई है आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने स्टेप भी इसीलिए बच्चों लिख दिया है। देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या होगा,
उसमें जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर इस सबका गुणांक होगा वो 1 होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 1। अगर वो बच्चों 1 है तो बहुत अच्छी बात है, और 1 नहीं है तो उसको 1 बनाने के लिए दोनों पक्षों में उस संख्या से हम भाग देंगे, 1 बन जाएगा। उसके बाद जो एक्स का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे, आप कह सकते हो दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो अपने आप उसके बाद आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या बन जाएगी, या a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या बन जाएगी। उसकी भी ट्रिक बता दूंगा। अगर भैया यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस वाली सर्वसंख्या बचेगी जो x वाला पद होगा, और यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस वाली सर्वसंख्या बचेगी, और a वाला पद आपका यही पहला वाला a वाला पद होगा, जो b वाला पद होगा वही जो तुम जोड़ो घटाओगे ना वही इसका b वाला। देखो तो a कौन है? x है, और b कौन है? देखो वही जो जिसका वर्ग जोड़े घटाए हो। तो अपने आप आंख मूंद के सर्वसंख्या बन जाती है। उसके बाद पक्षांतर करके एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, और हमें x की 2 वैल्यू मिल जाती है। और आपको पहले से पता है बच्चों के द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं, 2 मूल होते हैं, और उन्हीं को ज्ञात करने की विधियों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहली विधि आपको समझ में आ गई थी, दूसरी विधि भी आशा करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अभी आज के इस वीडियो में बस केवल एक ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको ये जो पूर्ण वर्ग विधि है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, ये कहाँ तक समझ में आया, कितना समझ में आया। अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट हो रहा है उसको भी आप कर सकते हैं। वैसे 2-4 क्वेश्चन जब हम लोग अभी और सॉल्व करेंगे देन आगे चल के हमारे पास कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।